भारत की धरती पर समय समय पर ऐसे महापुरुषों का जन्म हुआ है जिन्होंने समाज को नई दिशा दी है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किया और मानवता को आत्मबोध कराया। ऐसे ही एक महान संत, समाज सुधारक, चिंतक और वैदिक धर्म के पुनरुद्धारक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। उन्होंने न केवल धार्मिक कुरीतियों का विरोध किया बल्कि वेदों के शुद्ध स्वरूप को समाज के सामने प्रस्तुत किया। उनका जीवन त्याग, तपस्या, साहस और सत्य की खोज का अद्भुत उदाहरण है। स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म 12 फरवरी 1824 को गुजरात के टंकारा गांव में हुआ। उनके पिता का नाम कशिनजी लाल तिवारी था और माता का नाम यशोदाबाई। वे एक कट्टर शैव ब्राह्मण परिवार से थे। बचपन में उनका नाम मूल शंकर रखा गया। उनके पिता अत्यंत धार्मिक व्यक्ति थे और वे शिव भक्ति में गहरी आस्था रखते थे। बालक मूल शंकर को भी कम उम्र से ही धार्मिक संस्कार दिए गए। वे संस्कृत, वेद, उपनिषद और शास्त्रों का अध्ययन करने लगे। मूल शंकर के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना शिवरात्रि की रात को हुई। उस दिन वे अपने पिता के साथ शिव मंदिर में जागरण कर रहे थे। रात में उन्होंने देखा कि मंदिर में रखा शिवलिंग, जिस पर लोग दूध और प्रसाद चढ़ा रहे थे, उसी शिवलिंग पर एक चूहा चढ़कर प्रसाद खा रहा था। यह देखकर बालक मूल शंकर का मन विचलित हो गया। उनके मन में प्रश्न उठा, जिस देवता की रक्षा चूहे से नहीं हो सकती, वह संसार की रक्षा कैसे करेगा। यहीं से उनके मन में मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के प्रति संदेह पैदा हुआ। यह घटना उनके जीवन का निर्णायक मोड़ बन चुकी थी। कुछ समय बाद मूल शंकर की बहन और चाचा की मृत्यु हो गई। मृत्यु के इस अनुभव ने उन्हें जीवन की नश्वरता का बोध कराया। वे सोचने लगे, जो जन्मा है वह एक दिन मरता ही है, फिर इस संसार के सुखों का क्या महत्व। जब उनके माता पिता ने उनका विवाह तय किया तो वे चुपचाप घर छोड़कर निकल पड़े। उस समय उनकी उम्र लगभग 21 वर्ष थी। उन्होंने कई वर्षों तक भारत के विभिन्न भागों में भ्रमण किया। काशी, मथुरा, हरिद्वार, प्रयाग, राजस्थान आदि। उन्होंने अनेक साधुओं और सन्यासियों से ज्ञान प्राप्त किया। स्वामी दयानंद के जीवन में सबसे बड़ा परिवर्तन तब आया जब वे मथुरा में स्वामी विरजानंद दंडी के शिष्य बने। विरजानंद जी ने उन्हें वेदों का गहन अध्ययन कराया और शास्त्रों की सच्ची व्याख्या सिखाई। गुरु ने उनसे दक्षिणा में वचन लिया, तुम जीवन भर वेदों का प्रचार करोगे और पाखंड का विरोध करोगे। यही वचन स्वामी दयानंद के पूरे जीवन का उद्देश्य बन गया। संन्यास ग्रहण करने के बाद मूल शंकर का नाम पड़ा स्वामी दयानंद सरस्वती। वे तेजस्वी वक्ता थे। जहाँ भी जाते वे धर्म पर तर्कपूर्ण प्रवचन देते। वे कहते थे, वेद ईश्वर का ज्ञान है, सत्य वही है जो वेदों के अनुसार हो। उन्होंने मूर्ति पूजा, जाति भेद, अंधविश्वास, तंत्र मंत्र, अवतारवाद और पाखंड का खुलकर विरोध किया। 1875 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज का उद्देश्य था वेदों का प्रचार, समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, बाल विवाह का विरोध, जाति प्रथा का खंडन। स्वामी दयानंद सरस्वती कहते थे कि ईश्वर सत्य, ज्ञान और आनंद का स्वरूप है। वेद सत्य ज्ञान के ग्रंथ हैं। सत्य को ग्रहण करना और असत्य का त्याग करना, सबके प्रति प्रेम और न्याय, अज्ञान का नाश और ज्ञान का प्रचार, स्त्री शिक्षा और सामाजिक सुधार। स्वामी दयानंद स्त्रियों को समाज का आधार मानते थे। उन्होंने कहा, जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं सभ्यता फलती फूलती है। उन्होंने विधवा विवाह का समर्थन किया, सती प्रथा और पर्दा प्रथा का विरोध किया। उन्होंने नारी शिक्षा को अनिवार्य बताया। स्वामी दयानंद ने शुद्धि आंदोलन चलाया, जिसके अंतर्गत धर्मांतरित लोगों को पुनः वैदिक धर्म में लौटाया जाता था। उनका नारा था, भारत भारतीयों का है। उन्होंने स्वदेशी विचारधारा और राष्ट्रीय चेतना को जागृत किया।
उनके विचारों से आगे चलकर लाला लाजपत राय, भगत सिंह और अनेक स्वतंत्रता सेनानी प्रेरित हुए। स्वामी दयानंद ने कई महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग्वेदिका भाष्य भूमिका, संस्कार विधि। सत्यार्थ प्रकाश में उन्होंने धर्म, समाज और ईश्वर के विषय में तार्किक विचार प्रस्तुत किए। स्वामी दयानंद के विचारों से अनेक रूढ़िवादी लोग नाराज थे। 1883 ईस्वी में जोधपुर में उनके भोजन में विष मिला दिया गया। कई दिनों तक उन्होंने पीड़ा सहन की, लेकिन सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। 30 अक्टूबर 1883 को अजमेर में स्वामी दयानंद सरस्वती ने शरीर त्याग दिया। उनके अंतिम शब्द थे, ईश्वर का कार्य ईश्वर ही करेगा। स्वामी दयानंद केवल संत नहीं थे, वे समाज सुधारक, वैदिक दार्शनिक, राष्ट्रवादी चिंतक और क्रांतिकारी विचारक थे। उन्होंने भारत को आत्मगौरव सिखाया और वेदों की ओर लौटने का संदेश दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती का जीवन हमें सिखाता है कि सत्य के लिए संघर्ष करना चाहिए, अंधविश्वास से ऊपर उठना चाहिए। शिक्षा और विवेक ही समाज को आगे ले जाते हैं। उनका जीवन आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना उनके समय में था। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मिलते हैं अगली बायोग्राफी में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।